हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रिपेयर। इसमें हम स्टडी करेंगे कि डैमेज डीएनए को कैसे रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रिपेयर्स एंड देन व्हाई डीएनए रिपेयर इज इम्पोर्टेंट। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर्स के इन डिटेल में। तो देखो, डैमेज डीएनए का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में अल्ट्रेशन आया हो, मतलब कोई चेंज आया हो, लाइक डीएनए के स्ट्रक्चर के अगर बेस में कोई चेंज आया हो या न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आया हो या आपका फॉस्फेट और शुगर की लिंकेज में या बॉन्डिंग में कोई चेंज आया हो, तो उसको हम डैमेज डीएनए बोलते हैं। और वो चेंज एंडोजिनस भी हो सकता है, मतलब कुछ एंडोजिनस फैक्टर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लाइक रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज। इसमें क्या होता है, इसके बाद फ्री रेडिकल्स होते हैं और वो डीएनए या आरएनए को डैमेज कर सकते हैं। फिर एक्सोजेनस फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइक यूवी रेज, एक्स रेज। इनके पास क्या होता है कि वेवलेंथ कम होती है बट ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं और ये डीएनए को डैमेज कर सकते हैं और करते भी हैं। कुछ केमिकल्स यूज होते हैं लाइक एफ्लाटॉक्सिन्स, फिर देन एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एटसेट्रा। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डीएनए रिपेयर इज इम्पोर्टेंट, कि जो डीएनए डैमेज हुआ है इसको रिपेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर डैमेज डीएनए को रिपेयर नहीं किया जाएगा तो इट कैन बी डेवलप इनटू कैंसर। ये कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। और आपको पता है कि एक बहुत ही हैजार्ड डिजीज है। इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है और एक जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में डेवलप हो जाता है। फिर अगर डैमेज डीएनए सेनेसेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। सेनेसेंस मतलब कि ऐसा सेल जो डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर दे, उससे भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये एक डिजीज की तरह एक्ट करेगा। एंड देन एपोप्टोसिस भी हो सकती है। एपोप्टोसिस मतलब कि अगर सेल के डीएनए में डैमेज आया हो सकता है वो सेल ही कमिट कर दे डेथ, मतलब उस सेल की डेथ हो जाए, तो ये भी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस डैमेज डीएनए को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। लाइक फर्स्ट है डायरेक्ट रिपेयर, फिर सेकंड है एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन मतलब कि जो जिस बेस या न्यूक्लियोटाइड में डैमेज आया हुआ है उसको रिमूव करके डीएनए को रिपेयर करना। ये फर्दर टू टाइप्स के हैं, एक बेस एक्सीजन मतलब सिंगल बेस को रिमूव करना, और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन। न्यूक्लियोटाइड मतलब कि पूरे ही न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना। जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपका पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, तो इसको ही रिमूव करके डीएनए को रिपेयर करना, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। फिर देन है मिसमैच रिपेयर। मिसमैच मतलब कि आई थिंक आपको पता होगा कि जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है वो आपस में बॉन्डिंग शो करते हैं और डीएनए बनाते हैं। प्यूरिन में आपका एडेनिन ग्वानिन और पायरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन। तो जो एडेनिन है वो डबल हाइड्रोजन लिंकेज या बॉन्ड से लिंक होता है थाइमिन के साथ, और जो ग्वानिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होता है साइटोसिन के साथ। सो मिसमैच मतलब अगर एडेनिन लिंक हो जाए साइटोसिन के साथ, ग्वानिन लिंक हो जाए थाइमिन के साथ, तो इसको कैसे रिपेयर करता है वो इस मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। देन अगेन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिपेयर। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ब्रेक हो जाए तो वो कैसे रिपेयर होगा वो भी हम स्टडी करेंगे। एंड देन लास्ट में हम एसओएस रिपेयर पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जब ये सारे रिपेयर्स यूज हो जाएंगे और वो डीएनए को रिपेयर करने में कैपेबल नहीं होगा या डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाएगा, देन लास्ट में एसओएस रिपेयर ही काम आता है, वही डीएनए को रिपेयर कर सकता है। अगर वो भी डीएनए को रिपेयर ना कर पाए फिर अल्टीमेटली जो हो कैंसर, सेनेसेंस, एपोप्टोसिस कुछ भी हो सकता है। सो हम जो है इनको स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है डायरेक्ट रिपेयर। इसमें क्या होता है कि जब अल्ट्रावॉयलेट या एक्स रेज हाई वेवलेंथ या हाई एनर्जी में डीएनए में फॉल डाउन होती है तो डीएनए में क्या है, यहाँ पे डाइमेराइजेशन हो जाती है पायरिमिडीन रेजिड्यू में, तो इसको बोलते हैं पायरिमिडीन डाइमेराइजेशन। इसको भी रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। इसको रिपेयर करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं फोटो रिएक्टिवेशन। उसमें एंजाइम यूज होती है डीएनए फोटोलाइज। ये क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में ही ये डीएनए फोटोलाइज एंजाइम एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। देखो इस प्रकार से पहले डीएनए फोटोलाइज यहाँ पे डाइमेराइजेशन पे इस तरह से बाइंड हो जाएगी। ये है आपकी डीएनए
फोटोलाइज एंजाइम। फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे 300 से या 500 के बिटवीन की जो वेवलेंथ इस लाइट को या इस एंजाइम को एक्टिवेट करती है। जब इस वेवलेंथ पे लाइट पड़ेगी तो ये जो फोटोलाइज एंजाइम है ये एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इसको ब्रेक कर देगी और यहाँ पे नॉर्मल डीएनए बना देगी और खुद एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाएगी। देख लो। सो सेकेंड है डायरेक्ट रिपेयर का टाइप कि रिवर्सल ऑफ O6 मिथाइल ग्वानिन टू ग्वानिन, मतलब O6 मिथाइल ग्वानिन को ग्वानिन में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मिथाइल ट्रांसफेरेज। देखो आपको यहाँ पे ग्वानिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसके 6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड O6 मिथाइल ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। तो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मिथाइल ग्रुप जो ग्वानिन में प्रेजेंट नहीं होता है ना। मैं ऑलरेडी प्यूरिन और पायरिमिडिन के डिटेल स्ट्रक्चर जो है इसी यूट्यूब चैनल पे बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देखें, वहां से आपका जो डायग्रामेटिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर क्या होगा, मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, इसको ये जो सिस्टीन रेजिड्यू के साथ बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे एक नॉर्मल ग्वानिन बन जाएगा, लाइक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से ये है डायरेक्ट रिपेयर। सेकंड आया आपका बेस एक्सीजन रिपेयर, मतलब कि एक्सीजन रिपेयर जो दो टाइप के होते हैं, बेस एक्सीजन और न्यूक्लियोटाइड। सो बेस एक्सीजन रिपेयर जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि एक सिंगल बेस को एक्सरसाइज करके रिपेयर करना है, एक्सरसाइज मतलब रिमूव करके रिपेयर करना। इसमें क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स पहले आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि जो आपका प्यूरिन है वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन होते हैं साइटोसिन और थायमिन। तो देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैं इन प्यूरिन और पायरिमिडिन का डिटेल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर इसी यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, उससे क्या होगा आपको यहाँ से भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि डी एमाइनेटेड साइटोसिन, मैंने आपको साइटोसिन का स्ट्रक्चर उसमें डिटेल में बताया हुआ है, उससे क्या होगा कि उसमें जो है एमिनो ग्रुप लगा होता है, तो डी एमाइनेशन मतलब कि वो एमिनो ग्रुप जब रिमूव हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरासिल में, और हमें पता है कि यूरासिल और ग्वानिन आपस में बाइंड नहीं करते, ये तो मिसमैच है ना। हमें बताया था कि जो आपका एडेनिन है वो बाइंड होता है थायमिन के साथ और जो ग्वानिन है वो बाइंड होता है साइटोसिन के साथ। तो जो यूरासिल है तो आरएनए का कंपोनेंट है, तो हमने इस बेस को क्या करना है, यहाँ से एक्सरसाइज करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए एंजाइम होती है यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। देखो ग्लाइकोसाइलेज फ्रेंड्स क्या होता है कि इस तरह से लिंकेज होती है। फ्रेंड्स क्या होता है कि इस तरह से लिंकेज होती है, फॉस्फेट शुगर, शुगर में लगा होता है बेस, बेस कैन बी एनीथिंग लाइक साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन। फिर होती है फॉस्फेट शुगर बेस, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट शुगर की जो एक चेन है और साथ यहाँ पे जो है बेस लगे हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये ग्लाइकोसाइलेज है ये लिंकेज ब्रेक डाउन करता है, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन करता है, ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो ये यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है ये इसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ से बेस जो वो रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या हो गया, बेस रिमूव हो गया है ना, यहाँ पे कोई भी बेस नहीं रहा, इसलिए इसको बोला एपी साइट। ए मतलब कि अब्सेंट, यानी अब्सेंट प्यूरिन पायरिमिडिन साइट, ना तो यहाँ पे इस जगह पे प्यूरिन रहा, ना तो इस जगह पे प्यूरिन रहा और ना ही इस जगह पे पायरिमिडिन रहा, so that's why it is called AP साइट है ना। फिर क्या होगा, एपी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आएगी और एंड फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। फॉस्फोडाइएस क्या करेगी, जो ये शुगर फॉस्फेट का बॉन्ड है इसको क्लीव करेगी, मतलब कि जो यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की लिंकेज है इसको क्लीव करेगी और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे है ना। देखो इसको क्लीव कर दिया और इस तरह से यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की चेन जो रिमूव हो गई है ना। फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगी। हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, या हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर बेस को ऐड करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस, जो ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री है साइटोसिन उसको ये ऐड करता है। देखो इसने ऐड कर दिया। और डीएनए लाइगेज क्या करता है, इस तरह से ये जो आपका ये फॉस्फेट शुगर का बॉन्ड है इसको सील करता है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका बेस एक्सीजन रिपेयर।
अनदर है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि एक पाइरिमिडीन डाइमर बनता है इसमें भी। इस पाइरिमिडीन डाइमर और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो डाइमराइजेशन टी में इस प्रकार से होती है और ये रिपेयर कब होती है, जब इसके बॉन्ड को तोड़ दिया जाए टी के आपस में, तो ये रिपेयर हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को ही रिमूव कर दिया जाता है, मतलब कि पूरे यहाँ से स्ट्रैंड को रिमूव कर दिया जाएगा। वो कैसे होगा, डिफरेंस जो है वो एंजाइम होती है। सबसे पहले UBRAB का कॉम्प्लेक्स आएगा जो कि ATP डिपेंडेंट है, UBRAB। उसमें जो UBRA है वो रिकॉग्नाइज करता है लेसन साइट को। लेसन साइट मतलब कि जहाँ क्या बोलते हैं मिसमैच हुआ है या डैमेज हुआ है ना, तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा UBRA और यहाँ पे आ जाएगा और साथ में UBRB को लाएगा। फिर जो UBRA है ये रिक्रूट करेगा UBRC प्रोटीन को, UBRC प्रोटीन आएगी और खुद ही UBRA जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी, खुद रिमूव हो जाएगी और UBRC को रिक्रूट कर देगी इसी साइट पे जहाँ पे डाइमराइजेशन हुई है पाइरिमिडीन की। अब यहाँ पे UBRB और C आ गया। अब आगे देखो यहाँ पे UBRBC डाइमर क्लीव एट 8th बॉन्ड ऑन द 5 प्राइम साइड। ये आपकी 5 प्राइम साइड है और ये आपकी 3 प्राइम साइड है। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। तो ये बोल रहा है कि जो UBRBC है ये क्लीव करेगा 8th बॉन्ड ऑन द 5 प्राइम साइड। मानो कि यहाँ जैसे ये जो बॉन्ड कर देगा, क्लीव कर देगा और 4th और 5th बॉन्ड यानी चौथा या पांचवा कोई भी उसको क्लीव करेगा 3 प्राइम साइड की ओर से, इस तरह से। फिर जो UBRD है वो हेलिकेज की तरह काम करेगा, मतलब कि जहां इसने क्लीव किया हुआ है, कट किया है, इस सेगमेंट को रिमूव कर देगा पूरे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को UBRD, जिसको हेलिकेज 2 भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये तो स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट रिपेयर और एक्सिजन रिपेयर को डिटेल में स्टडी कर दिया है। तो हम आज स्टडी करेंगे मिसमैच रिपेयर, डबल स्टैंडर्ड DNA रिपेयर और SOS रिपेयर को। मिसमैच जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि मिसमैच हुआ होगा। हमें बताया है कि जो एडेनिन है वो पेयर करता है थायमिन के साथ, बट यहाँ एडेनिन पेयर किया हुआ है साइटोसिन के साथ इंस्टेड ऑफ थायमिन, तो ये क्या हुआ है मिसमैच। इसको क्या करना है, रिपेयर करना है हमने। कैसे करेंगे, इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती है लाइक म्यूट H, म्यूट S, म्यूट L, तो ये रिकॉग्नाइज करता है आपका डॉटर स्ट्रैंड को। देखो ये वाले डॉटर स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जो मिसमैच है वो हमेशा डॉटर स्ट्रैंड पे होगी, क्योंकि ये एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होती है जहाँ न्यूली बेसिस जो ऐड होते हैं। हो सकता है कि जो न्यूली बेस है वो ऐड हो जाए पर वो रॉन्ग हो जाए, मतलब कि A के कॉम्प्लीमेंट्रिटी में नहीं हो, C ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये मिसमैच हो गया। इसको कैसे रिपेयर करेंगे, और एक बात और है कि जो ये एंजाइम्स है म्यूट S, म्यूट H, म्यूट L, ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि किस स्ट्रैंड पे जो है वो मिसमैच हुआ है। ये रिकॉग्नाइज करेगा कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है यहाँ तो मिथाइलेशन होती है, देख पा रहे होगे, डॉटर स्ट्रैंड पे कोई भी मिथाइलेशन नहीं होती, तो ये एंजाइम्स डिटेक्ट करती है कि जो अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड है वहीं पे जो मिसमैच हुआ होगा। इसलिए सबसे पहले म्यूट S और म्यूट L आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो रिक्रूट होते हैं, और जो म्यूट S है ये रिकॉग्नाइज करता है यहाँ पे C स्ट्रैंड को, मतलब कि मिसमैच बेस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा और इसके साथ बाइंड हो गया। म्यूट L का फंक्शन अभी तक अननोन है, साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए, तो हम भी क्यों आपको गलत एडवाइस दे, इसका फंक्शन भी पता नहीं है। बट आप इतना ध्यान रखो कि जो म्यूट S और म्यूट L है ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, ये म्यूट H को रिक्रूट करता है। जैसे ही म्यूट H रिक्रूट हो जाए ये क्लीव करेगा DNA को हेलिकेज 2 और एक्सोन्यूक्लियस के साथ। कहाँ से क्लीव करेगा, जहाँ पे मिसमैच हुआ है यहाँ से क्लीव कर दिया, फिर DNA पॉलीमरेज आई, इसने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को ऐड किया, मतलब कि A के कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा T को ऐड करेगा, और जो DNA लाइगेज है ये शुगर फॉस्फेट के बॉन्ड को बना देगा आराम से। तो उसके बाद है डबल स्टैंडर्ड DNA रिपेयर, इसको नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA में डैमेज हुआ है, एक ध्यान रखो यहाँ पे आपको, देखो ये स्टैंड आगे है, ये स्टैंड यहाँ से आगे, ये पीछे है, ये पीछे है, मतलब कि नॉन होमोलोगस है, ये आपस में होमोलॉगी शो नहीं कर रहे हैं, है ना। क्या होगा, सबसे पहले
KU80 और KU70 एक हेटेरोडाइमर बन के आएगा और यहाँ पे जो है वो बाइंड हो जाएंगे, जहां पे ब्रेक डाउन हुआ है वहां पे जो है वो बाइंड हो जाएंगे KU80 और KU70 का कॉम्प्लेक्स, है ना। फिर जो KU प्रोटीन है ये रिक्रूट करेगा सेरीन थ्रियोनिन काइनेज या डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम को रिक्रूट करेगा KU। फिर ये क्या करेगा, ये करेगा फॉस्फोराइलेशन KU70 और KU80 में। देखो इसने फॉस्फोराइलेशन कर दी, जो फॉस्फोराइलेशन, तो ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन रिक्रूटमेंट ऑफ आर्टेमिस एंड XRCC4 प्रोटीन, ये क्या करता है, ये ट्रिम करते हैं इनको। ट्रिम मतलब कि जो स्टैंड आगे है यहाँ पे इनको ट्रिम करेगा और इक्वल में लाएगा, होमोलॉजी शो हो जाए, ताकि ट्रिम करेगा मतलब कि काट देगा इस तरह से ताकि इक्वल आ जाए, होमोलॉजी शो हो जाए। जैसे होमोलॉजी शो हो जाएगी फिर डीएनए लाइगेज आएगी, इनके बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगी और आपका जो है डीएनए यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो है SOS रिपेयर। मतलब अगर ये जितने हमने अभी तक रिपेयर के मैकेनिज्म पढ़ लिए, अगर ये डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाएगा तो SOS रिपेयर जो है उसको रिपेयर कर सकता है। इससे आपने दो ही चीजें याद रखनी है। देखो अगर आपकी प्रोटीन लेग्स ए प्रेजेंट होगी, मैंने अभी लिखा नहीं है, लेग्स ए, अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो देखो ये इनहिबिट करके रखेगी SOS जीन को, इनहिबिट करेगी। बट अगर डीएनए में डैमेज आया हुआ है और वो रिपेयर नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा, यहाँ पे रेक ए प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। कौन सी? रेक ए प्रोटीन, याद रखना आप। और जो रेक ए प्रोटीन है ये इस हेटेरोडाइमर को क्लीव करती है। देखो इसने क्लीव कर दिया यहाँ पे, जैसे ये क्लीव कर दिया तो ये एंजाइम कैसे होगी, लेग से इनएक्टिव हो गई। ये इनएक्टिव हो गई तो SOS जीन एक्टिव हो गई यहाँ पे, इसलिए जो डीएनए को रिपेयर कर देगा। सो स्टूडेंट्स, आपका इससे कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। और अगर आपका फिर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो मुझसे आप व्हाट्सएप में पर्सनली जो मैसेज पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन। और फ्रेंड, अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।